ट्रांसलेशन अपने आप में एक कला से संबंधित है। इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करना या हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना, वो भी बिना भाव को बदले हुए, एक कला के साथ साथ विज्ञान भी है। कई ऐसे चीज़ें हैं ट्रांसलेशन में जो चीज़ें हम लोगों को जाननी चाहिए, पर हम लोग उससे अनभिज्ञ हैं। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ट्रांसलेशन जो है उसमें कुछ बातों पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे भाव नहीं बिगड़ने चाहिए, प्लस उसके स्ट्रक्चर की खूबसूरती भी बनी रहनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ ग्रामर की भी जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए, क्योंकि ग्रामर का जो कंस्ट्रक्टिव पोर्शन होता है, जिसे हम लोग स्ट्रक्चर कहते हैं, उसके बगैर हम लोग ट्रांसलेट कर ही नहीं सकते। अब एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, वह बराबर सिर खुजलाते रहती हैं। वह बराबर सिर खुजलाती रहती हैं, इसको अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर वह बराबर सिर खुजलाती रहती हैं। भाव क्या है? लगातार। ठीक है। और इसमें देखा जाए तो एक तरह से ऐसे भाव को प्रकट किया जा रहा है जिससे इंसान चिढ़ जाता है, पसंद नहीं करता सामने वाला। इसलिए ये देखा जाए तो एक तरह से खीज को भी प्रकट कर रहा है। वह बराबर सिर खुजलाते रहती हैं। अब इसको हम बनाएंगे कैसे? तो शी इज कंटिन्यूअली स्क्रैचिंग हर हेड। शी इज कंटिन्यूअली स्क्रैचिंग हर हेड। हम लोग इस तरह से बनाएंगे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसे सेंटेंस में नॉन स्टॉप बैड एक्टिविटीज या अनप्लीजेंट एटीट्यूड का भाव प्रकट हो रहा है। सिर खुजलाना अच्छी बात तो नहीं है, जू है या डैंड्रफ है, तो ये एक्टिविटी अच्छी एक्टिविटी तो हो नहीं सकती है, बैड एक्टिविटी है और नॉन स्टॉप है, या ये एटीट्यूड अनप्लीजेंट एटीट्यूड है अगर वह बराबर झगड़ते रहती है। अब थोड़ा सा आगे चले, इस शी इज कंटिन्यूअली स्क्रैचिंग हर हेड, यहाँ पर हम लोग देखें तो इसके स्ट्रक्चर क्या निकल कर सामने आ रहे हैं? सब्जेक्ट प्लस ईजेमआर प्लस ऑलवेज या कॉन्स्टेंटली या फिर कंटिन्यूअली प्लस V4। एक और बात यहाँ पे हम रखना चाहेंगे, वो ये है कि कंटिन्यूअली का प्रयोग कहाँ करें, कॉन्स्टेंटली का प्रयोग कहाँ करें और ऑलवेज का प्रयोग कहाँ करें। वैसे तो तीनों एक दूसरे के स्थान पे प्रयोग किए जा सकते हैं, लेकिन अगर तीनों में से चयनात्मक प्रक्रिया से हम लोग अगर गुजरना चाहें तो कुछ इस प्रकार से हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं। कंटिन्यूअली का प्रयोग कंटिन्यूअसली के अर्थ में किया जा सकता है, रिपीटेडली मैनी टाइम्स इन अ वे दैट इज एनॉइंग। बार बार दोहराव होना, कुछ ऐसा जिसमें सामने वाले को नाराजगी हो रही है। कॉन्स्टेंटली की बात की जाए तो ऑल द टाइम, सिर्फ बार बार, लगातार, ऑल द टाइम्स।
तो ऑल द टाइम, रिपीटेडली, कॉन्स्टेंटली। ऑलवेज की अगर बात की जाए तो ऑलवेज का मतलब एट ऑल टाइम्स, यानी हर समय में, ऑन एवरी ओकेजन, हर अवसर पर। ठीक है। तो ट्रांसलेशन के ऐसे ही दिलचस्प वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और लगातार प्रैक्टिस जब आप करते रहते हैं तो जो सटल थिंग्स है उसको आप ऑब्जर्व करने लगते हैं। तो कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहें।